सामर्थ उद्धार के लिए हमारी सामर्थ है। क्रूस हमारी जिंदगी से जो हमारी समस्या है, जो गिल्ट है, जो एंग्जाइटी है, जो डिप्रेशन है, जो एंगर है, इसको हमारी जिंदगी से निकालता है और हमें इस दुख की जिंदगी से निकालकर और आनंद की जिंदगी में ले चलता है। क्रॉस is the center of your family. Cross is the center of your life. Cross is the center of your congregation. Cross is the center of the Christian faith. ये आपकी जिंदगी का केंद्र बिंदु है। शैतान किसी चीज से भयभीत नहीं होता। शैतान किस क्रूस के बारे में बताता है। यह क्रॉस आपके जीवन के अंदर एक संदेश लेकर आया है और वह कहता है, फॉर द प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। और क्या कहता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। क्रॉस इज पावर। क्रूस जो है वह शक्ति है, सामर्थ्य है। सेंट पौलुस कहते हैं, जब मैं क्रूस का प्रचार करता हूं तो लोग इसको मूर्खता समझते हैं। कुछ लोग महत्व नहीं देते, या कुछ लोग रिजेक्ट कर देते हैं, या वह कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के वचन को क्यों सुनूं। लेकिन पौलुस इस बात को बताना चाहता है कि संसार में जो क्रूस का प्रचार हो रहा है, संसार में जो यीशु मसीह के बलिदान का प्रचार हो रहा है, संसार में यीशु मसीह के उद्धार का प्रचार हो रहा है, दुनिया यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग इस क्रूस के प्रचार को मूर्खता समझते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से ईश्वर को ना जाना, हमारा यही टीचिंग है, ज्ञान से हम ईश्वर को नहीं जान सकते। आज हम कितना रिसर्च करते हैं उन मछुआरों के ऊपर जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे यीशु मसीह के जब शिष्य बन गए तो आज
उनके ऊपर लोग पीएचडी करते हैं। कितने रिसर्च हो रहे हैं किनके ऊपर? जो पढ़े लिखे नहीं थे। पीटर को परमेश्वर ने कहा फॉलो मी, और वह सब कुछ छोड़कर और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। संसार का ज्ञान ईश्वर से आपका परिचय नहीं करा सकता। संसार का जो ज्ञान है, एजुकेशन है, उससे आप ईश्वर को नहीं जान सकते। और ईश्वर को जानने का रास्ता और सेंट पौलुस ने यहां बताया। और उसने कहा ज्ञान से जब दुनिया ने ईश्वर को नहीं जाना, तब क्या हुआ? परमेश्वर को अच्छा लगा। एक जगह सबसे पहले बाइबल में जेनेसिस 1 चैप्टर, वहां पर लिखा है परमेश्वर को अच्छा लगा ना। परमेश्वर को अच्छा लगा जब परमेश्वर ने यह सृष्टि बनाई, जब उसने एडम और ईव को बनाया, और जब एडम पाप में नहीं गिरा था, तब उसके पहले परमेश्वर ने कहा सब कुछ अच्छा है। 18 पद में लिखा है जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 18, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, इट इज गुड। और यहां पर लिखा है, सेंट पौलुस कहता है यहां पर परमेश्वर को अच्छा लगा। 21 वर्स इंग्लिश में कैसा शब्द आया? परमेश्वर को अच्छा लगा। और यहां पर लिखा है इट प्लीज्ड गॉड। यहां पर लिखा है परमेश्वर को अच्छा लगा हिंदी में, और इंग्लिश में कहता है इट प्लीज्ड गॉड बाय द फुलिशनेस ऑफ प्रीचिंग टू सेव देम दैट बिलीव। और यह मूर्खता का प्रचार, यानी क्रूस के प्रचार से लोगों का, जिसने विश्वास किया उसका उद्धार हो गया। सो ज्ञान से संसार ने ईश्वर को नहीं जाना, तो परमेश्वर को अच्छा लगा। और क्या अच्छा लगा? इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी चिन्ह चाहते हैं, यूनानी ज्ञान की खोज में है। ग्रीक 6 विजडम एंड ज्यूज 6 साइन। परंतु यहां पर सेंट पौलुस कहता है हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीहा का प्रचार करते हैं। और यह प्रचार क्या है? यहूदी इस प्रचार को ग्रहण नहीं करते और अन्य जाति इसे मूर्खता समझते हैं। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हमारा ज्ञान क्या है? हमारा ज्ञान जो है वह प्रभु यीशु मसीह। हमारा ज्ञान जो है वह प्रभु यीशु मसीह है। बट unto them which are called both Jews and Greek, Christ the power of God। क्या लिखा है? मसीह परमेश्वर की शक्ति है। और क्या लिखा है? एंड द विजडम ऑफ गॉड। यीशु मसीह जो है वह परमेश्वर की सामर्थ है। क्राइस्ट इज पावर ऑफ गॉड। 24 वर्ष में लिखा है क्राइस्ट इज पावर ऑफ गॉड। और दूसरा क्राइस्ट इज
विजडम ऑफ गॉड, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। परंतु बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत सारे मसीही ऐसे हैं जो दूसरों को क्षमा नहीं करते। ये बड़ा प्रश्न है। जो मसीही दूसरे को क्षमा नहीं करते, उनके लिए क्रूस का क्या अर्थ है? आई एम गिविंग अ बिग क्वेश्चन फॉर यू। जो लोग दूसरे को क्षमा नहीं करते, उनके लिए क्रूस का क्या अर्थ है? बहुत बड़ा वचन में कह रहा हूं। When you do not forgive others, what is the meaning of cross for them? यह क्रूस का अर्थ उसके लिए क्या है? क्रूस यह बतलाता है कि पाप की सामर्थ क्रूस से ज्यादा नहीं है। The power of sin is not powerful than the cross. पाप की जो शक्ति है वह क्रूस की शक्ति से ज्यादा नहीं है। द पावर ऑफ सीन भी है, डोंट इग्नोर इट। पावर ऑफ सीन भी है, लेकिन इस बात को मैं बता रहा हूं, द पावर ऑफ सीन नॉट बिगर देन द पावर ऑफ क्रॉस। क्रूस की शक्ति से बड़ा नहीं है। क्रॉस इज दस अ साइन, यह एक चिन्ह है बोथ ऑफ क्राइस्ट हिमसेल्फ एंड द फेथ ऑफ क्रिश्चियंस। ये दोनों चीजें, क्रूस यह चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का और मसीही लोगों के विश्वास का। मसीही लोगों के विश्वास का चिन्ह तो तभी बन गया था जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर 2000 साल पहले चढ़े। लेकिन अगर क्रिश्चियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लोग खुलकर क्रूस का प्रयोग 4वीं सेंचुरी तक नहीं कर रहे थे। 313 एडी 313 एडी में कंस्टाइन द ग्रेट रिसीव जीसस, वह कन्वर्ट हुआ। यह राजा कन्वर्ट हुआ 1313 एडी में, एंड ही प्रमोटेड क्रॉस द सिंबल ऑफ क्रिश्चियन फेथ। उसके पहले लोग छुपकर घरों में ही प्रार्थना करते थे और यह ओपनली इसका यूज नहीं होता था। सो कंस्टाइन द ग्रेट, उसने इस कन्वर्जन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करने के द्वारा उसने क्रूस के सिंबल को, द फेथ ऑफ क्रिश्चियंस, प्रमोट किया। सो मैंने पहले में ही प्रश्न कर दिया था और मैंने पहला प्रश्न किया, जो मसीही दूसरे को क्षमा नहीं करते उनके लिए क्रूस का क्या अर्थ है? क्रॉस इज द सेंटर ऑफ आवर रिडिम्पशन, हमारे क्षमा का केंद्र बिंदु है। क्रॉस ऑफ क्राइस्ट इज एट द हार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। यह हमारे जीवन के बाहर की चीजें नहीं है, यह हमारे हृदय के अंदर की बातें हैं। हमारे क्रिश्चियंस फेथ का हृदय है। इसलिए आप बहुत सारे
तस्वीर में देखते हैं क्रॉस में हृदय बना हुआ। क्रॉस ऑफ क्राइस्ट इज एट द हार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रूस जो है हमारा क्रिश्चियन विश्वास का हृदय है। फाइनली द क्रॉस सिंबलाइजेस द एटोनिंग डेथ ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह हमारे प्रायश्चित के लिए मरा। कुलुस्सियन 2 अध्याय और 13 से 15 तक हमारे अपराधों को क्षमा किया गया। हमारे अपराध को क्षमा किया गया। एटोनिंग डेथ ऑफ क्राइस्ट का क्या अर्थ है? What is the meaning of atoning death of Christ? इसका अर्थ है reconciliation between the sinful mankind and the holy God। पवित्र ईश्वर के साथ पापी से पापी मनुष्य का संबंध स्थापित करना। रिकॉन्सिल, मेल मिलाप कराना। और हर मानव जाति के लिए यह संदेश है। यह सिर्फ यीशु मसीह के मानने वाले के लिए नहीं, यह सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं, बल्कि यह संदेश दुनिया के सब लोगों के लिए है। रिकंसिलिएशन बिटवीन द सिंफुल मैनकाइंड एंड होली गॉड। और यही है एटोनिंग डेथ ऑफ क्राइस्ट। यह सिर्फ मसीह के बलिदान के द्वारा संभव हुआ है। हर मानव समाज यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ईश्वर से मिल सकता है। दिस रिकॉन्सिलिएशन इज पॉसिबल थ्रू द एटोनिंग सैक्रिफाइस ऑफ क्राइस्ट। रोमन्स 3:25, परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रायश्चित मिला है। यही पश्चाताप हमारे जीवन के लिए है, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। यीशु मसीह तो मरा, यीशु मसीह लहू भी बहाया। यीशु मसीह का क्रूस प्रायश्चित का एक सिंबल भी है। वह पापी नहीं था, परंतु हमारे पापों को लेकर सलीब पर चढ़ गया। लेकिन यह कब इम्प्लीमेंट होगा? हाउ इट विल इम्प्लीमेंट? जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। विश्वास करने से यह आपके जीवन में इम्प्लीमेंट होता है, यह आपके जीवन में काम करने लगता है। रोमन्स 3:25, रोमियो और उसका 3 अध्याय और 25 पद। और यहाँ पर लिखा है कि यह विश्वास करने के द्वारा कार्य करने लगता है। Whom God has set forth to be a propitiation through faith। यहाँ पर लिखा है propitiation, यह शब्द आया है propitiation through faith। और यहाँ पर हिंदी में लिखा है जो विश्वास करने से कार्य करने लगता है। जहां आपने विश्वास किया, यह क्रूस की जो शक्ति है, यह क्रूस की जो सामर्थ है, वह आपके अंदर काम करने लगेगा। रोमन्स 3:25, विश्वास करने के द्वारा ही यह आपके अंदर काम करने लगेगा। इट विल स्टार्ट वर्किंग। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। रोमन्स 5:11, और वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल हुआ है। रोमन्स 5:19, और वहां पर लिखा है एक मनुष्य के कारण यह पाप इस दुनिया के अंदर आया, परंतु एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत सारे लोग धर्मी ठहरा गए। हमारे आज्ञा मानने से हम धर्मी नहीं ठहराए। रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 19 और 5:19 के अंदर
परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे। ये दुनिया ही पापी हो गया ना। आदम के आज्ञा न मानने के द्वारा यह सृष्टि ही तो पूरा पाप से भर गया। और रोमन्स 5:19 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से सब लोग पापी ठहर गए। और वैसे क्या कहता है, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत सारे लोग धर्मी ठहराए। यीशु मसीह के आज्ञा मानने से हम और आप धर्मी ठहराए गए हैं। यीशु मसीह के आज्ञा मानने से हम और आप धर्मी ठहराए गए हैं। सो एटोनमेंट, व्हाट इज एटोनमेंट? एटोनमेंट का अर्थ है प्रायश्चित। द एटोनिंग डेथ ऑफ क्राइस्ट, मैंने पहले आपको बताया। एटोनमेंट रेफर्स टू फॉरगिविंग, क्षमा, दूसरे को क्षमा करने का यह शब्द है। क्रूस वह स्थान है जो मनुष्य के अंदर से विकार को निकालता है। दो शब्द मैं कहूंगा, पहला है एरोगेंस और दूसरा शब्द है प्रीटेंशन। ये दो शब्द है। एटोनमेंट मैंने समझाया, एटोनमेंट का अर्थ है प्रायश्चित। एटोनिंग डेथ ऑफ क्राइस्ट का अर्थ है मसीह हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ा, वह हमारे लिए प्रायश्चित बना। वो तो पापी नहीं था, उसे पश्चाताप करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज ऑफ माई सीन। और मैंने ये कहा पावर ऑफ सीन, पाप में भी शक्ति है। और फिर मैंने बताया कि पाप की जो शक्ति है उससे बड़ी शक्ति है क्रूस की शक्ति। द पावर ऑफ क्रॉस इज बिगर देन द पावर ऑफ सिन। सो पहला है एरोगेंस। एरोगेंस का अर्थ होता है अहंकार। और दूसरा है प्रीटेंशन। प्रीटेंशन का अर्थ होता है अभिमान। और क्रूस इन दोनों को आपकी जिंदगी से बाहर कर देता है। ये एरोगेंस बहुत खतरनाक है आपकी जिंदगी के लिए, हमारी जिंदगी के लिए। इससे बहुतों को हानि होता है। हमारे एरोगेंस से दूसरे को हानि होता है। हमारे प्रीटेंशन से दूसरे को हानि होता है और हम समझ भी नहीं पाते दूसरे को कितना हानि होता है हमारे एरोगेंस से, दूसरे को कितनी हानि होती है हमारी प्रिटेंशन से, और हम मनुष्य समझ भी नहीं पाते। प्रिय भाइयों बहनों, एटोनमेंट का अर्थ है प्रायश्चित। एटोनिंग डेथ ऑफ क्राइस्ट, हमारे पापों के लिए मसीह प्रायश्चित बना। उसने तो पाप नहीं किया था। डोनाल्ड आर्थर एक बड़ा विद्वान हुआ इस क्रिश्चियन वर्ल्ड में, डोनाल्ड आर्थर कार्सन, और उसने कहा क्रॉस इज द प्लेस वेयर गॉड डिस्ट्रॉयड ह्यूमन एरोगेंस एंड प्रीटेंशंस। वह कहता है कि क्रूस वह जगह है जहां परमेश्वर ने इस दो चीजों को नाश किया। क्रॉस वह जगह है जहां परमेश्वर ने मनुष्य के ह्यूमन लाइफ के अंदर एरोगेंस और प्रिटेंशन को नाश कर दिया, और वहीं से भाईचारे की प्रीति शुरू हो गई। भाईचारे की प्रीति वहीं से स्टार्ट हो जाती है। आई विल शॉर्ट, इट इज अ बिग सब्जेक्ट। क्रॉस एक दिन का सब्जेक्ट नहीं है। क्रूस, अगर हम भक्ति में बढ़ना चाहते हैं, वर्शिप में
आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने ज़िंदगी में क्रूस के महत्व को जानना होगा। इफ वी वांट टू वर्शिप गॉड। दूसरा है क्रॉस इज द प्लेस। क्रूस वह स्थान है वेयर ऑल द वाउंड्स ऑफ द सिंस आर हील्ड, जहां पाप के सब घाव धोए जाते हैं। क्रूस वह स्थान है जहां पर पाप के जो घाव है वह धोए जाते हैं। इफ यू सफर फ्रॉम द इमोशनल प्रॉब्लम, जो मनुष्य की जिंदगी का कॉमन परसेप्शंस है, पहला गिल्ट, दूसरा है एंग्जाइटी, तीसरा है डिप्रेशन, चौथा है एंगर। ये कॉमन मनुष्य की जिंदगी के अंदर रहता है। क्रूस के बारे में मैंने कहा क्राइस्ट इज द पावर ऑफ गॉड एंड क्राइस्ट इज द विजडम ऑफ गॉड। क्रॉस इज पावर अनटू सैल्वेशन। क्रूस सामर्थ, उद्धार के लिए हमारी सामर्थ है। क्रूस हमारी जिंदगी से जो हमारी समस्या है, जो गिल्ट है, जो एंग्जाइटी है, जो डिप्रेशन है, जो एंगर है, इसको हमारी जिंदगी से निकालता है और हमें इस दुख की जिंदगी से निकालकर और आनंद की जिंदगी में ले चलता है। क्रॉस इज द सेंटर ऑफ योर फैमिली। क्रॉस is the center of your life. Cross is the center of your congregation. Cross is the center of the Christian faith. ये आपकी जिंदगी का केंद्र बिंदु है। शैतान किसी चीज से भयभीत नहीं होता। शैतान किसी चीज से भयभीत नहीं होता। अगर वह भयभीत होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्रूस से भयभीत होता है। डेविल इज फियर्ड ओनली बाय द क्रॉस। और एक बड़े लर्नेड स्कॉलर ने लिखा है सैटर्न हेट्स द क्रॉस। शैतान क्रूस से घृणा करता है। इसीलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारी जिंदगी से यह क्रूस जब हम प्रभु बोझ लेते हैं तो इस बात का प्रतीक है कि हमारे पाप के जो घाव हैं उसको क्रूस का लहू धो देता है। हमारी जिंदगी से चिंता, हमारी जिंदगी से डिप्रेशन, हमारी जिंदगी से एंगर, हमारी जिंदगी से दोष, गिल्ट को निकालकर बाहर करता है। 1 पीटर एंड चैप्टर 2, पहला पत्रस, और आई विल कंक्लूड। पहला पीटर, 1 पीटर एंड चैप्टर 2 और 2 अध्याय और 24 पद 23 से मैं पढ़ता हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ इसमें। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। ये दुनिया के लोगों के लिए संदेश है, चाहे वह किसी धर्म और मानव समाज के हो। यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। यही आज की दुनिया, आज की दुनिया यही है। लोग एक दूसरे को धमकी देते हैं, लोग एक दूसरे को गाली देते हैं। बाइबल यह सच्चाई को प्रकट करता है संसार के सब लोगों के लिए। बाइबल का वचन यहाँ लिखा है, यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को अच्छे न्यायी के हाथ में सौंपता था। 24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए
क्रूस पर चढ़ गया। क्लियर? वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए और उसी के मार खाने से तो चंगे हुए। यू आर हील्ड बाय दिस अनबियरेबल पेन ऑफ क्राइस्ट। ये लोग कहते हैं हमारा दर्द बहुत है, चाहे वह शरीर के किसी भी भाग का दर्द हो, या मेरा दुख बहुत है, या किसी भी प्रकार का दुख हो। मैं उनसे यही कहता हूँ, दुनिया में कोई धनी, कोई गरीब, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई मनुष्य क्यों न हो, यीशु मसीह से अधिक दुख कोई नहीं उठा सकता। यीशु मसीह से अधिक दुख इस दुनिया में किसी का नहीं। यीशु मसीह ने कोरे की मार खाई, यीशु मसीह का पसली छेदा गया, यीशु मसीह का पैर घायल किया गया, यीशु मसीह के हाथ में कील ठोके गए। क्या कोई इस गरीब, धनी, अमीर या कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मेरा दुख यीशु मसीह से ज्यादा है? कोई दुनिया का इंसान, इस धरती का इंसान नहीं कह सकता कि मेरा दुख यीशु मसीह से भी ज्यादा है। क्रॉस इज पावर unto salvation, and Jesus is the power of God. आइए प्रार्थना। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, पीटर ने अपनी पत्री में 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 23 एंड 24 दुनिया को यह आईना दिखाया है। This is the mirror for the all human kind of this earth. सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के सब लोगों के लिए वह यह ज्ञान दिया है। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर धमकी नहीं देता था, और जो आज दुनिया करती है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, हमारे पापों के लिए वह प्रायश्चित बन गया। उसकी तो जान पहचान भी नहीं हुई थी पाप से, और न पाप से उसकी मुलाकात हुई थी, न पाप उसने कभी किया था। वह तो ईश्वर था, वह ईश्वर का मेमना हमारे पापों को। दुनिया में शैतान किसी चीज से नहीं डरता। He fears and fears only by the cross of Christ. यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा वह भयभीत होता है। एरोगेंस हमारी जिंदगी से यह क्रूस का लहू निकालता है। यह हमारी जिंदगी से क्रूस का लहू हमारी जिंदगी से इसको निकाल देता है। हम नहीं जान पाते प्रभु, कोई मनुष्य नहीं जान पाता कि उसके एरोगेंस और प्रिटेंशन से कितने दूसरे को दुख लगता होगा। क्रॉस इज पावर अनटू सैल्वेशन, और ये हमारी जिंदगी से एरोगेंस एंड प्रिटेंशन को निकाल देता है, ताकि हमारा हृदय सुखी, आनंदित और प्रभु में मगन रहे। हमारा हृदय प्रभु में मगन रहे। यीशु के नाम में आमीन।
हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे और बंगाली गीत हिम नंबर 1 और उसी समय आज का ऑफरिंग भी इकट्ठा करें। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं। ऑफरिंग के लिए मिसेस प्रसाद प्रेयर करें। Amen.
से नहीं मिलती, लेकिन हमारा विश्वास है कि प्रभु हम जहाँ कहीं भी रहते हैं प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है। पिता परमेश्वर, हम पूरी सत्ता के लिए आपके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपको सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके विश्राम दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम सबके जीवन में यह मौका दिया, हम आपके पवित्र भवन में आकर आपके नाम की महिमा स्तुति और प्रशंसा बढ़ाई करें। आपको हर एक बातों के लिए धन्यवाद देता है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के लिए जो दुख तकलीफ में, किसी प्रकार की मुसीबत में, समस्या में तो उनको अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर आशीष देते, और जो किसी तरह से बीमारी की हालत में तो अपना हाथ बढ़ाकर उनको पूर्ण रूप से चंगा करते। परमेश्वर, हम खासकर भाई जिसको के लिए दुआ करते हैं, इसे जन्म पिता जब बीमार थे आपने उसको अपना हाथ बढ़ाकर चंगा किया। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई और बहनों के लिए जी, आज जिसका जन्मदिन है, जिसका मैरिज एनिवर्सरी है, उन सबको अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर आशीष दीजिए। उनके मन के हर मनोरथों को आप पूरा करें, उनके मन की सारी दुखियों को प्रभु की आप पूरा करें। परमेश्वर, हम हमारे जीवन में आपने बहुत आशीष दी, जो कुछ भी दिया प्रभु जी सब कुछ दे रहा है। परमेश्वर, आपने कहा कि तुम अपना दसवां प्रभु के भंडार में लाओ और देखो तुम्हारे जीवन में कितनी आशीष देता है। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस दान के लिए, इस दान को ग्रहण कीजिए और प्रभु जी होने दीजिए जिससे आपकी महिमा स्तुति के लिए पिता परमेश्वर हम सबके पाप अपराध क्षमा कीजिए। सबकी से प्रार्थना इस नासिक के नाम से मानते हैं, सुनिए ना मेरे। कृपया बैठ जाएं। प्रभोज की विधि को हम निकाल लेंगे। पेज नंबर 104 ख्रिस्ती आराधना की पुस्तक में निकाल ली थी, पेज नंबर 104। तुम जो अपने तन मन सहित पापों से पश्चाताप करते, अपने पड़ोसियों से प्रेम और मेल रखते हो, आगे के परमेश्वर के आगे अनुसार उसके धर्म मार्ग पर चल के नई रीति से अपना जीवन बिताने का विचार करते हो, विश्वास के साथ निकट और अपनी शांति के लिए इस पवित्र प्रभोज को लो और दीनता से घुटने टेक कर परमेश्वर के समीप अति नम्रता से यह कहो एक साथ, हे सर्वशक्तिमान हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता प्रभु परमेश्वर, जो सबका जन्मदाता और न्याय करता है, हम अति दीनता के साथ अपने सारे पापों अपराधों को, जिन्हें हमने बारंबार तेरी इच्छा के विपरीत मन वचन और कर्म से करके तेरे क्रोध को अपने पर भड़काया है, मान लेते हैं। हम अंतःकरण से पश्चाताप करते और अपने इन अनुचित कामों के कारण हृदय में खेदित हैं। उनके स्मरण से हमें शोक होता है। सब हे पिता दया सागर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। जो कुछ हमसे हुआ अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा कर और ऐसा वर दे कि हम आगे को नया जीवन पाके सदा तेरी सेवा आराधना में लगे रहें और तेरी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करें, जिससे तेरे नाम की प्रतिष्ठा और महिमा होवे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हमारे स्वर्गवासी पिता, तूने अपनी अपरंपार कृपा से प्रतिज्ञा की है, जो सब जो सच्चे पश्चाताप पर विश्वास के साथ तेरी ओर फिरते हैं पाप मोचन पावेंगे। हम पर दया करके हमारे सब पापों को क्षमा कर और उनसे हमें बचा और सब मसीह गुणों में हमें स्थिर रख और अनंत जीवन दे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। सुनो कि धर्मशास्त्र जिनके हृदय नम्र और दीन है क्या कहता है।